केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट पर यहां लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने इसे जन विरोधी बजट तो भाजपा ने इसे बेहतरीन बजट की संज्ञा दी है। विधायक चंदन राम दास तथा भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट में सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। बजट में महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों का खास ध्यान रखा गया है। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी व पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने केंद्र सरकार के बजट को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार सरकारी उद्यमों को निजी हाथों में सौंप देना चाहती है। इस बजट में भी सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। देश में पहली बार हाईवे सहित खेल स्टेडियमों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, जो कि चिंता का विषय है। कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। इधर कई अन्य संगठनों ने भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, एक बहुत ही निराशाजनक बजट जो हुआ ये पेश हुआ। आज इस महामारी के दौर पर आज आप देखेंगे जिस तरह से लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के रोजगार धंधे सब चौपट हो गए। आज इस तरह से कोई भी ऐसी चीज सरकार के द्वारा नहीं था। आज टोटल जितना भी पूरा बजट था, या आप ये मानिए कि निजीकरण के दौर पर पहला बजट भारतीय गणतंत्र में पहला बजट पास हुआ है, जिसमें जो पुरानी संपत्तियां जो सरकारों ने जोड़ के रखी थी उनको बेचने का काम इस बजट में कर रहे। पहली बार बजट में प्रस्ताव पास हुआ है कि इनका निजीकरण किया जाएगा। दूसरा, आज देखिए गैस सिलेंडर से लेके डीजल पेट्रोल से लेके सब चीज दोबारा महंगा होने जा रहा है। आज आम आदमी पर इसकी मार पड़ रही है और अमीर आदमी इससे जो है पैसा अपना जो है धन कमाने का काम कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी मारने का काम ये सरकार ने किया। क्योंकि ये पूरे वैश्विक महामारी के समय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस महामारी को पछाड़ते हुए एक बहुत ही आम जन को लाभ देने वाला बजट है। जहां गांव, गरीब और किसान की चिंता करने वाला बजट है, वहीं हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी इस बजट में उसका फ़ायदा मिला है। वहीं हमारे उद्यमियों को फ़ायदा मिला है। और दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, उस नारे को साकार करने वाला ये बजट है। मैं मानता हूं कि ये बजट पूरे भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाला बजट है और इससे पूरे आम जनता को, गांव, गरीब, किसान और सभी लोगों को फ़ायदा देने वाला ये बजट है। कल देश की पार्लियामेंट में देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, कोरोना काल में विश्वव्यापी कठिनाइयों के बावजूद और इस 10 महीने में कोई भी आमदनी भारत सरकार को न होने के बावजूद एक गांव, गरीब, किसान और युवाओं को रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसी योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि देकर देश में औद्योगिक कार्यक्रम को सुचारू रूप से देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों की जो आय है उसको दुगनी करने के लिए गांव, गरीब, किसान, युवा सबके लिए ये बजट दिया है। बजट में समावेशी जो बहुत से प्रावधान किए हैं, जिसमें 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन सहित रक्षा बजट को दुगना करना, कृषि बजट को दुगना करना, बहुत से प्रावधान किए हैं। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक बजट इस देश की पार्लियामेंट में हमारे वित्त मंत्री ने दिया है। मैं चाहूंगा कि रक्षा बजट को दुगना करना एक ऐतिहासिक कदम है, कृषि बजट को दुगना करना ऐतिहासिक बजट है और युवाओं को रोजगार देने के लिए यह ऐतिहासिक बजट है। लोकल को वोकल बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए और देश के इतिहास में एक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री जी को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।